नई कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी के हीरो हीरोइन वेन और लिली दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन कहानी आखिरकार इनके रोमांस तक कैसे पहुंची जानने के लिए हम लोग कुछ घंटे पहले चलते हैं। तो इस कहानी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लिली, जो कि इस कहानी के हीरोइन है, वो जल्दी जल्दी क्लब में आ रही है। उसकी बेस्टी ने उसे कहा था कि यार मैं अपने फ्लावर शॉप पे कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा कस्टमर से मैं आ नहीं पा रही। मेरा भाई यहाँ पर लौट कर के आया, वो फ़ॉरेन से, और वो क्लब में है। जाकर के तुम उसे थोड़ा रिसीव कर लो और उसे घर पहुँचा दो। अब लिली वेन को रिसीव करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वेन नशे की हालत में बैठा हुआ था। सारी लड़कियां वहां से डरते हुए निकल रही थी, क्योंकि वेन ने सबको वहां से भगा दिया था। लिली वेन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, तो वेन जाने से मना कर रहा था। लिली उसे कहती है कि मैंने मेरे बेस्टी को कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर के ही जाऊंगी, तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये सुनते ही वेन यहाँ पर लिली को किस करने लगता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में वेन का लिली का पिछले 10 सालों से वेन पर क्रश था, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाई और वेन वहाँ से जा चुका था। अगली सुबह जब वो रेडी होकर उसके जगने से पहले निकल रही थी, तभी वेन जग जाता है और पूछता है कि वो किधर जा रही है। लिली कहती है कि अब हम दोनों एडल्ट हैं, जो भी हुआ होगा सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। वेन कहता है कि मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ। आई नो कि कल मैंने ही इनिशिएट किया था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तुम अपनी आईडी कार्ड लेकर के आई हो? अब वो उसे कह रहा था, कह रही है कि हाँ, मैं आईडी लेकर के आई तो हूँ। तो वो उसे सीधे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है और वहाँ जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेता है। लिली उसे मना कर रही थी कि एक एक्सीडेंट की वजह से शादी का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, पुराना ज़माना नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं वो भी उसका लाइफ़ का ड्रीम था अपने क्रश से शादी करने का। वेल लिली से कहता है कि अपने सामान पैक करके तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। हम दोनों अब लीगली मैरिड हैं, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अलग रहो। लिली शॉक थी और वो सोच रही होती है कि वेन ये सब कुछ सिर्फ़ एक एक्सीडेंट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कर रहा है। लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती है साथ में रहने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग वेन को देखते हैं, वो लिली को उसके घर लेकर के जाता है। लिली उसे बाहर इंतज़ार करने के लिए कहती है और कहती है कि वो अपना सामान पैक करके लेते आएगी। साथ ही वो बोलती है कि मेरी फैमिली वाली को अभी ये बात नहीं बताने के लिए, क्योंकि वो उन्हें आराम से बात बताएगी, ये बात उन्हें बचने नहीं वाला है। वेन लिली के इस बात को मान जाता है। इसके बाद वो उसे बाहर ही वेट करने के लिए बोल करके अंदर अपना सामान लेने के लिए चली जाती है। जब लिली घर में जाती है, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो उसकी सौतेली सिस्टर जीजी और उसकी मॉम है, वो बिल्कुल भी लिली को पसंद नहीं करते। बचपन से लेकर के आज तक लिली पर इल्ज़ाम लगा है कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। इट मीन्स कि लिली की जो मॉम है, वो उसकी उसके डैड की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। अब यहाँ पर ये दोनों ही मिल कर के लिली को कहते हैं, तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी कराने के लिए तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूँढ लिया है। लेकिन जो लड़का खोजा गया था, वो एक्चुअल में 50 ईयर ओल्ड का था। लिली कहती है वो मेरे बाप की उम्र का है, मैं उसे दूल्हा बनाने वाली हूँ। वो कहती है हमने तुम्हें बचपन से लेकर के आज तक पाला-पोसा है, एहसान पूरा करने का वक़्त आ चुका है और किस्मत मनाओ कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। लिली कहती है अच्छा, अगर वो इतना ही अच्छा है, तो तुम अपनी बेटी जीजी की शादी क्यों नहीं करा देती हो? वो लोग उसे खींच के थप्पड़ मार देते हैं ऐसे ज़बान लड़ाने के लिए। लिली कहती है ठीक है, तुम लोग वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हो, तो आज मैं तुम लोगों से अपना ये रिश्ता नाता ही खत्म कर देती हूँ। लेकिन वो लोग लिली का इस्तेमाल किए बगैर उसे कैसे छोड़ने वाले थे? वो लोग लिली को और ज़्यादा बुली करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वेंग आ जाता है लिली के सपोर्ट में। वेंग को देखते ही जीजी जाकर उसे चिपकने लगती है और कह रही है अरे! तुम यहाँ आए बताया नहीं तुमने। वेन एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस था और उसकी फ़ैमिली यहाँ पर चाह रही थी कि अगर विंग की शादी इससे हो जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन यहाँ पर विंग लिली को कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ़ैमिली ऐसे तुम्हारे साथ बिहेव करती है? मैं तुम्हारे साथ शुरुआत में ही चल लेता। लिली कहती है कोई बात नहीं, छोड़ो ना यार। अब वैसे भी मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना सामान पैक करके ही रखी थी, क्योंकि मुझे यहाँ से पहले ही निकलना था। जीजी यहाँ पर कह रही होती है कि लिली अच्छी लड़की नहीं है, कल रात वो पूरी रात किसी और लड़के के साथ थी, मैं इस टाइप की नहीं हूँ, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचे। उसे नहीं पता था कि वो कल रात किसी और के साथ नहीं, एक्चुअल में वेंग के साथ ही थी।
लिली याद करती है कि बचपन में वेंग भी उसे इसी तरीके से केयर किया करता था, फ़िक्र किया करता था। लेकिन अब चीज़ें एक्चुअल में अलग हैं। वो बड़े होने के बाद भी उसका फ़िक्र करता है, उसका केयर करता है। वो उसे कहती है जल्दी से सामान-वामान लेकर के आ जाओ, तो फिर वो इस तरीके से अपना ट्रॉली लेकर के आती है और वो लोग वहाँ से निकल रहे थे। इनके घरवालों को नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों साथ में रहने वाले हैं, लेकिन वैंग के खिलाफ वो लोग नहीं जा सकते थे। उनके जाने के बाद जीजी अपनी मॉम से कह रही थी कि मॉम ये वैंग लिली को इतना भाव क्यों दे रहा है। इस बात पर उसकी मॉम कहती है उसे जितना भाव देना है दे लेने दो। जो कुछ भी लिली के पास्ट में हुआ है उसकी वजह से वैंग की फैमिली कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली, और वैसे भी वो तो बस एक नाजायज औलाद है। उसे उनके घर में बहू का दर्जा कभी नहीं मिलने वाला। अगले कुछ दिनों में वैंग के ग्रैंडफादर का बर्थडे है, तो वो तुम्हारा एक अच्छा चांस है, तुम वहाँ पर वैंग को पटाने का कोशिश करना। तो जीजी इस बात के लिए मान जाती है। वो दोनों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वेंग और लिली ने पहले ही शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेंग लिली को अपने घर लेकर के जाता है और कहता है कि ये आज से हमारा घर होने वाला है, तुम देख लो। अगर तुम्हें ये घर पसंद है तो ठीक, अदरवाइज़ तुम यहाँ पर चाहो तो हम दूसरा फ्लैट भी ले सकते हैं। लिली कहती है कि नहीं-नहीं ये घर बहुत अच्छा है, मैं सेकंड बेडरूम में रह लूँगी। वेंग से कहता है कि मतलब अब हम दोनों शादीशुदा हैं तो क्या दोनों अलग कमरे में रहने वाले हैं? लिली कहती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। शादी बस एक एक्सीडेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, और मैं तुम्हें लेकर के यूज़्ड टू नहीं हूँ, तो एक साथ एक कमरे में रहना थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाएगा। वैन सोचता है कि थोड़ा ये ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, लिली को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहता था, तो कहते थे ठीक है तो फिर तुम मास्टर बेडरूम ले लो। लिली मना करती है तो वैन कहता है या तो तुम मास्टर बेडरूम ले लो या तो फिर तुम यहाँ पर इस तरीके से मेरे साथ ही रहो। तो फिर लिली मान जाती है। वो अपने कमरे में जाती है और खुद को भरोसा दिला रही थी कि सच में यहाँ पर उसकी वेन से शादी हो गई है। उसके लिए तो ये सपने की तरह ही था। तभी उसकी बेस्टी उसे कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। लिली ने भी सोचा नहीं था कि वो अपनी बेस्टी को क्या बोलेगी कि उसने उसके भाई से शादी कर ली, उसने तो सिर्फ़ उसे घर छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। बट फिर रेडी-वेडी होके निकल रही होती है, वे मुझसे पूछता है वो कहाँ जा रही है, तो लिली बताती है कि वो उसकी सिस्टर से मिलने के लिए जा रही है। तो उसे कहती है कि अभी उसने उसकी सिस्टर को बताया नहीं है कि उसने तुमसे शादी कर ली, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताना है। सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए चीज़ों को छुपा के रखने के लिए। वेन बेचारा चाह कर के भी कुछ नहीं कर पाता है, और वो लिली का बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, कुछ दिनों का वक़्त मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर दैट लिली उसकी बेटी से जाके मिलती है। उसकी बेटी से वो पूछती है कि तुम्हारा भाई तो फ़ॉरेन चला गया था ना, वो वापस से यहाँ क्या कर रहा है? तो उसकी बेटी उसे कहती है कि मुझे लगा था कि शायद मेरे भाई के फ़ोन में मैंने एक लड़की की फ़ोटो देखी थी, और वो इनकी व्हाइट मूनलाइट बोले तो फर्स्ट लव है, उसके चक्कर में ही वो फ़ॉरेन गया था, और मुझे लगता है कि इस बार वो वापस भी उसी के चक्कर में आया है। ये बात जब लिली सुनती है तो सोचती है कि वो वैसे भी शायद थोड़ा ही डिमांड कर रही है ज़्यादा। बेन इतना ज़्यादा रिच और हैंडसम है, और वो लिली की जैसी एक नाजायज़ लड़की से जो कि इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उससे कैसे प्यार कर सकता है? शादी तो बस एक मजबूरी है। इसके बाद वो याद करती है कि वो वेन को पसंद करती थी, वो उसे कन्फेस करने के लिए जा ही रही थी तो उसे पता चला था कि वेन ये अपने मॉम-डैड के साथ वहाँ से जा चुका है। और अब वो वापस आए तो उसे लगता है कि शायद वो अपने फर्स्ट लव के लिए आए हैं, और उसे शायद वेन से थोड़ी डिस्टेंस बना कर के रखनी चाहिए। कहीं इस तरीके से वो उसके चक्कर में ना फँस जाए, उसे वेन से दोबारा ज़्यादा वाला प्यार हो जाएगा और वेन को किसी और से प्यार हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। जब वो घर लौटती है तो वेन काम कर रहा था। लिली उससे कहती है कि देखो अगर तुम्हें कभी डाइवोर्स चाहिए होगा तो प्लीज़ तुम मुझे पहले बता देना। रिलेशनशिप में धोखा मत देना, भले ही हमारी ये मजबूरी है। वेन कहता है ठीक है, हालाँकि वो मन ही मन गुस्सा हो रहा था, और लिली से कहता है अभी-अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी-अभी तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो। लिली कहती है हाँ, तुम्हें भी पता है कि ये शादी सिर्फ़ हमारी मजबूरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कुछ भी नहीं। वेन चुपचाप फिर अपने कमरे में चले जाता है। लिली सोच रही होती है कि मैंने ऐसा गुस्सा होने वाला तो कोई बात नहीं बोला। ये तो उसके लिए अच्छा ही है कि वो अपने फर्स्ट लव के लिए और फ्री हो जाएगा। तो फिर ये मुझे पर क्यों गुस्सा कर रहा है? लिली को नहीं पता था कि जितना प्यार वो वेन से करती है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वेन उसे करता है। इसी वजह से तो वो यहाँ वापस आया था, और यहाँ से जाने के पीछे का भी उसके पीछे कोई बड़ा रीज़न था। अगली सुबह वो ऑफिस के लिए निकल रही होती है तो वेन उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें साथ में छोड़ दूंगा। लिली शुरुआत में मना कर रही थी, लेकिन वेन उसे जबरदस्ती अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है। तो फिर लिली शांति से नाश्ता करती है और वेन उसे अपने कार से लेके जाता है। वो ऑफिस से पहले उतार देने के लिए कहती है ताकि ऑफिस वालों को पता न चले।
इधर लिली अंदर जा रही है तो उसकी फ्रेंड कहती है, अरे तुम्हें पता है हमारा आज एक नया बॉस आया है। लिली को इस काम से कोई मतलब नहीं था, वो चुपचाप अपने काम में लग जाती है, लेकिन तभी वेन वहाँ पर एंट्री लेता है। और भाई साहब लिली ये देख कर के शौक कि उनका नया बॉस और कोई नहीं वेन है। वेन लिली के ही कहने पर उसे ऐसे इग्नोर करके चले जाता है जैसे कि वो उसे जानता नहीं हो। लिली सोचने लगती है कि क्या ये कोइंसिडेंट है। वेन का इस तरीके से उसके ऑफिस में आकर के बॉस बनना। एक लड़का लिली के ऑफिस में था जो कि शायद उसे पसंद करता होगा। वो लिली का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखा करता था, हालाँकि लिली उसे इनडायरेक्टली मना किया करती थी। वेन वहाँ पर सबको अपना-अपना काम देने के बाद सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था कि वो लड़का लिली के आगे-पीछे कुछ ज़्यादा ही मंडरा रहा है। तो तुरंत वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है और लिली को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। अब लिली सोचने लगती है, इससे क्या हो गया? आते-आते ये क्यों ही यहाँ पर इस तरीके से मुझे बुला रहा है? उसे लगता है शायद कुछ ज़रूरी होगा। वो अपने ऑफ़िस में जाती है तो वहाँ वेंग से पूछती है तो वेंग उससे सिर्फ़ काम बोल रहा था और कुछ नहीं। काम से ज़्यादा वो उसे इस बारे में नहीं बोलता कि वो लड़का उसके आस-पास क्यों ही मंडरा रहा है। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसे सच में उससे काम ही होगा। इसी वजह से उसने उसे बुलाया होगा। जो कुछ भी काम उसने उससे पूछा था वो उसे बता देती है। फिर वो उसे कहता है कि एक्चुअल में ग्रैंडफ़ादर मैसेज कर रहे हैं, मुझे वापस से ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फ़ोर्स किया जा रहा है। तो उनके बर्थडे पार्टी में तुम जा कर के चीज़ों को क्लियर करना और मेरे ब्लाइंड डेट को ख़राब कर देना। मुझे किसी ब्लाइंड डेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैंने तुमसे शादी किया था। अब हालाँकि वो हाँ तो कह देती है, लेकिन वो ये काम कैसे करेगी, तो उसे खुद भी नहीं पता था। अगला सीन हमें उस पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर कि वैन और लिली दोनों ही इस तरीके से रेडी होकर के पहुँचे हुए थे। अब लिली वैन से थोड़ा डिस्टेंस कर लेती है क्योंकि घर वालों को पता नहीं था। वैन कहता है कि तुम्हें इतना अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है नहीं-नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में मैं अपनी बेस्टी को ढूँढ रही हूँ, उसे ये बात शेयर भी तो करना है। मैंने तुम्हारा ब्लैंकेट खराब करने के लिए बोला है तो ये बात तो उसे बताना पड़ेगा ना। ये कह के वो अपनी बेस्टी को ढूँढते हुए वहाँ चली जाती है। उसके बेस्टर से पूछे क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो लिली बताती अरे यार देखो ना, तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि उसको ब्लाइंडेड खराब कर देने के लिए। वो कहती है पता नहीं उस लड़के को क्या प्रॉब्लम है, कभी किसी लड़की के साथ डेट पर जाता ही नहीं है। मेरी डाउट तो और ज़्यादा श्योर हो रही है कि ना वो पक्का यहाँ पर इस तरीके से अपनी फर्स्ट लव के लिए खुद को सेव करके रख रहा है। अब लिली कहती है यार मैंने तो हाँ कह दिया, तू हेल्प करना। तो बेस्टी जाकर उन लड़कियों को कहती है कि एक्चुअल में मेरा जो भाई है वो गे है, उसे ना लड़की पसंद है, तो तुम लोगों का तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही लिली मन ही मन हंसने लगती है और सोचती है कि उसकी बहन का आइडिया वैसे सच में काफी ज्यादा काम करने वाला है। अब वो लड़कियां तो बेन के आसपास भी नहीं जाने वाली है, लेकिन वेन को पता नहीं था उसके पीठ पीछे क्या बात हो रहा है। तभी वहाँ पर वेन का कज़न ब्रदर फू वहाँ आ जाता है और वो लेन से कहने लगता है, मैंने जो कॉलेज में तुम्हारे साथ किया, मुझे उस बात का गिल्ट है। मुझे माफ़ कर दो, मैं कितने दिनों से तुम्हें ढूँढ रहा था। लिली उसे कहती है, पास्ट में जो हुआ मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करना, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। वेन फू को लिली से बात करते हुए सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि लिली अब भी फ़ू में इंटरेस्टेड है। एक्चुअल में कॉलेज टाइम में वो यहाँ पर लिली को परेशान किया करता था। लिली उससे पीछा छुड़ा चुकी थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा कांड किया था लिली के साथ जो कि हमें आगे पता चलेगा। फ़ू लिली को परेशान करने लगता है तो विन बीच में आता है और खींच करके उसे मुक्का मार देता है। फ़ू कहता है कि भाई तुम मुझे क्यों पिटाई कर रहे हो? लिली गर्लफ्रेंड है मेरी, हमारे बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है और मैं उसे मना रहा हूँ। इस बात पर सारी फैमिली जमा हो जाती है और वो लोग यहाँ पर विन पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो उसी का तो कज़न ब्रदर है। विन से कहता है हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे लिली को परेशान करने का हक मिल चुका है। लिली अगर कमज़ोर है तो वो उसे परेशान करेगा। लिली यहाँ पर विन के हाथ का फ़िक्र करती है क्योंकि उसे चोट लग गया था, उसने ग्लास तोड़ा था ना वाइन का गुस्से में। इसी वज़ह से अब सारी फैमिली कह रही होती है कि तुम दोनों एक ही लड़की के पीछे क्यों लड़ रहे हो? इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? इसका पास्ट भी सही नहीं है, ये बात तुम सबको पता है। विन कहता है कि लिली के साथ जो कुछ हुआ उसमें वो सिर्फ़ विक्टिम थी, ये बात आप लोग जानते हैं। जो भी गलती है वो गलती सिर्फ़ फ़ू की है, फिर भी आप लोग लड़की का सपोर्ट करने के बजाय फ़ू का सपोर्ट कर रहे हैं। अ, वो लोग कहते हैं कि तुम दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़ना बंद करो। बेन कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं लिली से शादी करूँगा। ये सुनते ही सारी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। सारे आप आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से 2 भाई एक ही लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वेन को इन कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी फैमिली को क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पर
लिली से शादी करेगा अगर ज़रूरत पड़ा तो, ऐसा बोल कर के वो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। उसके ग्रैंडफ़ादर गुस्सा कर रहे होते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। इसी वज़ह से वेन वहाँ से लिली को लेकर के जाता है। लिली को याद आता है कॉलेज टाइम में किस तरीके से जो जीजी थी वो हमेशा ही उसे एक नाजायज़ औलाद कह के क्लास में चिढ़ाया करती थी और सब उसका मज़ाक उड़ाया करते थे, बल्कि लिली की कोई गलती ही नहीं थी। लिली के डैड ने उसकी मॉम का फ़ायदा उठाया था और बाद में उन्हें धोखा दे दिया था। वेन यहाँ पे लिली का सपोर्ट करते हुए कहता है कि लिली कैसी है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने बेटे को सँभाल लें और लिली पे ब्लेम डालने से बेहतर है कि आप लोग उसे सुधारें। ये लेक्चरबाजी करने के बाद वो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी की मॉम जीजी को समझाती है कि तुमने देखा नहीं, वेन की फैमिली कितना ज़्यादा लिली के खिलाफ है। भले ही वो उससे शादी करना चाहता भी है लेकिन उसकी फैमिली उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है और इसमें हमें फू का हेल्प लेना होगा। दूसरी तरफ लिली वेन का फर्स्ट एड कर रही थी। वेन उसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी हुआ उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा ही तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। लिली उसे कहती है कि पास्ट में जो कुछ हो उसमें मेरी गलती नहीं है। वेन कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आई एम सॉरी मैं तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं था। लिली कहती है कि थैंक्स मुझ पर भरोसा करने के लिए। वो मन में सोचती है आज तक जो कुछ भी हुआ आज तक कोई उस पर इस बात के लिए ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इकलौता इंसान है जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया। वेन लिली को कहता है कि उसे नहाने जाना है, क्या वो उसका हेल्प नहीं करेगी नहाने जाने में? लिली शर्माने लगती है तो वेन कहता है कि तुम बस पानी निकाल दो, वो बाथटब में मैं नहा लूँगा। तो फिर लिली जब ये करने जाती है तो वेन जानबूझकर के उसे छेड़ने के लिए ऐसे शॉर्टलेस होकर के आता है। लिली यहाँ पर शर्माने लगती है, वेन से कहता है ऐसा थोड़ी है कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ है, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो। लिली शर्माते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। वेन जानबूझ कर के उसे परेशान करने के लिए वो कर रहा था। वो सोचता है कि वो लिली को अब कहीं नहीं जाने देगा, लेकिन लिली इधर सोचती है कि नहीं, वो वेन से दोबारा उतना वाला प्यार नहीं कर सकती है। उसकी कोई व्हाइट मून लाइट है और वो उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। इधर वेन नहा के कमरे में आता है, उसे उसकी मॉम का कॉल आया था। उसकी मॉम से वेन क्लियर कर देता है कि वो लिली से ही शादी करने वाला है और ये उसका फाइनल डिसीजन है। बाकी जो भी है वो सब कुछ घर में सँभाल लेगा। ग्रैंडफ़ादर को भी मना लेगा। दुनिया क्या कहती है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोल के वो फ़ोन रख देता है और खुद ही सोचता है इस बार वो लिली को खुद से अलग नहीं होने देगा। अगले दिन वेन लिली को कॉलेज ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है तो लिली उसे कहती है कि देखो ऑफिस में किसी को नहीं पता है कि हम दोनों का क्या रिलेशन है, तो बेहतर होगा हम दोनों थोड़ा अलग-अलग ही रहे। तो वेन उसे कहते हैं कि क्या इतना मैं शर्मिंदगी वाला चीज़ हो? लिली कहते हैं नहीं यार तुम बॉस हो मेरे और मैं बस अपने घर की एक नाजायज़ बेटी, हमारा रिलेशन कभी सही नहीं हो सकता। मेरी भी फीलिंग को समझने का कोशिश करो। वेन समझ रहा था कि लिली क्या कहना चाह रही है। लिली को खुद नहीं पता था कि वो कैसे ही वेन को इस तरीके से कन्विंस करें इन चीज़ों के लिए। फिर जब वो ऑफ़िस में थी तो एक रेड कलर का फ्लावर बुके आता है। लिली को नहीं पता था कि किसने दिया। वो उसे रिसीव कर लेती है। ऑफ़िस में सब लोग बोलने लगते हैं कि लगता है कि कोई छुपा करके लिली को परसू कर रहा है। लिली सोचती है कि शायद विन ने ये फ्लावर बुके दिया होगा। इसी वज़ह से वो टेबल पर रख लेती है। वो विन से पूछ भी नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है कि अगर विन ने नहीं दिया होगा तो चीज़ें कितनी ऑकवर्ड हो जाएँगी। इधर सीसीटीवी में वो लिली पर नज़र रखा हुआ था और उससे ऐसा लगता है कि फ़ोन ने उसे वो फ्लावर बुके दिया है। तो कितना प्यार से रखी है। तुरंत ही लिली को ऑफ़िस में बुलाता है। लिली सोचती है कि शायद इसी फ्लावर बुके के बारे में बात करने के लिए बेन ने उसे बुलाया होगा, लेकिन जब वो ऑफ़िस में जाती है तो बेन उससे सिर्फ़ काम के बारे में ही बात कर रहा था। लिली सोचती है कि इसका मूड इतना उखड़ा-उखड़ा सा क्यों है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो फ्लावर बुके के बारे में नहीं बोलती। ऑफ़िस के बाद वेन के आने का वेट कर रही थी, तो वेन उसे अपने साथ वॉक करते हुए घर चलने के लिए बोलता है। वो ऑफ़िस से 7-8 किलोमीटर दूर था। फिर भी लिली कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप उसके पीछे-पीछे चल ले रही है। रास्ते में वो फ्लावर बुके को सँभाल करके रखी हुई थी। पास्ट की बातों को याद करते हुए वेन यहाँ पर उसे कहता है आई एम सॉरी, जब तुम्हें लाइफ़ में सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था उस समय। लिली सोचती है कि अब वेन की सिम्पैथी की क्या ही ज़रूरत है, वैसे भी उसकी लाइफ़ में कोई और प्यार है। वो कहती है कोई बात नहीं, जो भी बातें थी वो पास्ट की थी और अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। वह लिली से वो फ्लावर बुके ले लेता है। वो लोग घर के लिए निकलते हैं तो वो जानबूझ करके उस फ्लावर बुके को रोड के किनारे फेंक देता है क्योंकि उसे पता था कि उसने तो फ़ोन है उसे ही दिया है। घर जाकर के लिली फिर उससे उस फ्लावर बुके के बारे में पूछती है तो वेन उसे कहता है कि वो रास्ते पे गिर गया था तो मैंने छोड़ दिया। लिली इस बात को लेकर थोड़ा सैड थी कि वेन ने पहली बार उसे फ्लावर बुके दिया और वो उसे रास्ते पर ऐसे गिरा करके आ गया। और वेन को लगने लगता है उसने कहा था
कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फूफू का दिया हुआ बुके वो इस तरीके से सँभाल के रख रही है। अगले दिन 2 फ्लावर बुके लिली के ऑफ़िस में पहुँच जाता है। अब सारे लोग ऑफ़िस में गॉसिप करने लगते हैं कि लिली को 2 अलग-अलग लोग परसू कर रहे हैं। लिली चुपचाप दोनों फ्लावर बुके रिसीव कर लेती है। अब विंग ऑफ़िस में देखता है कि लिली ने दोनों फ्लावर बुके रिसीव किए हैं, तो वो समझ नहीं पाता है कि चल क्या है। वापस से वो लिली को ऑफ़िस में बुलाता है। सारे ऑफिस में गॉसिप कर रहे थे कि कहीं वेन और लिली कहीं तो कुछ नहीं चल रहा है ना। लिली ऑफिस में जाती है तो वेन उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम फू को पसंद नहीं करती हो, फिर उसका दिया हुआ फ्लावर बुके तुम इतना क्यों संभाल के रख रही हो। लिली हंसते हुए कहती है, एक सेकेंड, इट मीन्स कि कल वाला फ्लावर बुके फू ने दिया था। मुझे लगा कि वो एक्शन में तुमने दिया है, इसी वजह से मैं इतना खुश थी। तुमने वो पहली बार मुझे फ्लावर बुके दिया था और इसी वजह से मैं उसे इतना संभाल के रख रही थी। वो कहता है, मेरी पसंद इतनी बुरी है कि अब मुझे पता है कि तुम्हें लिली पसंद है, तो भला मैं तुम्हें रोज़ क्यों देने जाऊँगा? वो कहती है, वाह! मुझे इस पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी पसंद के बारे में याद है। वेंगो से कहता है, मैं कभी भूल सकता हूँ भला? वो खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अगली बार से वो मुझसे पूछ लिया करेगी और कोई भी चीज़ इस तरीके से रिसीव नहीं करेगी। उसे सच में नहीं पता था कि वो फ्लावर बुके फ़ोन ने दिया है। वेन से वो पूछती है कि क्या वो जेलस हो रहा था? तो वेन इस बात का जवाब नहीं देता है। वो लिली को काम करने जाने के लिए बोल देता है। लिली ऑफ़िस में जाती है। वो रेड वाला वो फ्लावर बुके फेंक देती है और केवल वेन का दिया हुआ फ्लावर बुके रख लेती है। थोड़ी देर में इधर हम लोग वेन को देखते हैं। उसे हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि ऑफिस में कुछ पंगा हो गया है और वेन को वहाँ से जाना पड़ता है। जाने से पहले वो लिली को मैसेज डाल करके निकलता है कि वो हेडक्वार्टर जा रहा है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसे आने में लेट लगेगा, तो वो उसका इंतज़ार नहीं करेगी, वो टैक्सी लेकर के घर चली जाएगी। लिली भी ओके में जवाब दे देती है। इस बात को सोच कर के वो काफ़ी खुश थी कि वेन उसे लेकर के शायद थोड़ा बहुत तो सीरियस है। तभी वो इन चीज़ें भी उसे जाने से पहले इन्फॉर्म कर रहा है कि उसे आने में देर लगेगा। लेकिन जैसे ही ऑफिस के बाद वो टैक्सी का वेट कर रही थी, तभी वो यहाँ पर आ जाता है। वो लिली से कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगने के लिए आ रहा हूँ, मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने भी डाइवोर्स ले लिया, क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप की नई शुरुआत करते हैं। लिली कहती है, पागल हो गए हो क्या? हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं, पूरी कॉलेज तुमने मुझे परेशान किया है। तुमने मुझे बदनाम किया और अब तुम आ रहे हो मुझसे प्यार जताने के लिए। वो उसे कहता है, मुझे मेरी गलती का एहसास है कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया है, इसी वज़ह से तो मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। लिली कहती है, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वेन लिली के सपोर्ट में आ जाता है। लिली उसे कहती है कि मुझे परेशान कर रहा है। वेन फू को वार्न करता है कि अगर दोबारा तुमने लिली को परेशान किया तो वो भूल जाएगा कि वो उसका कज़न ब्रदर है और ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ पर फू को वार्न करता है और लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। लिली को अच्छा लग रहा था, उसकी लाइफ में चलो कोई तो है जो कि उसका सपोर्ट कर रहा है। उसके जाते ही यहाँ पर से जी वो सब मिलने के लिए आती है और कहती है कि एक नाजायज़ लड़की को तुम नहीं पटा पा रहे हो। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि कॉलेज में बकवास आइडियाज़ वो तुम्हारे हुआ करते थे, इसी वजह से आज लिली उसे नफ़रत करती है, वरना वो उसके साथ होती। वो उसके साथ मिल कर के उसे काम करने के लिए बोलती है, तो वो वापस से जीजी के साथ मिल कर के काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर रिश्ते में जो वेंग है, वो थोड़ा-सा गुस्सा था, तो लिली उसे एक्सप्लेन करती है, मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से मुझे ढूँढने के लिए आ गया। मेरा सच में फ़ू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वेंग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे बस इस बात का फ़िक्र है कि कहीं फ़ू इस तरीके से तुम्हें परेशान ना करे। लिली को अच्छा लगता है कि वेंग उस पे ट्रस्ट कर रहा है। वो दोनों घर जाते हैं और लिली बहुत खुशी-खुशी वेंग का दिया हुआ फ्लावर बुके डेकोरेट कर रही थी। वो कहता है, बस एक फ्लावर बुके ही तो है। लिली कहती है, तुम नहीं समझोगे। एक्चुअल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुमने मुझे ये फ्लावर बुके दिया है और वो भी फर्स्ट टाइम। वेंग भी सुनकर के काफ़ी खुश हो रहा था कि चलो उसे पसंद आया। तभी लिली को मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि हमें अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। उस रिसेंट प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गया है। वो उसे आ रहे हैं रिसीव करने के लिए, वो दोनों साथ में निकलेंगे। फ़ोन रखते ही लिली बताती है, वेन कहता है, अभी जाना पड़ेगा क्या? लिली कहती है, हाँ, 1-2 दिनों के लिए जाना तो पड़ेगा। हालाँकि वेन को लिली को जाने देने का मन तो नहीं था, लेकिन ऑफ़िस का काम भी अर्जेंट था। ऐसी वजह से वो बोल देता है, ठीक है जाओ। लिली पैक-वैक करके वेन से बोलते हुए निकलती है कि वो अच्छे से लौट आएगी। इधर उसकी मैनेजर लिली के आने का वेट कर रही थी। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। लिली काफ़ी खुश थी, तो वो उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हारे लाइफ में कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना है, आजकल कुछ ज़्यादा ही खुश रह रही हो। इधर हम लोग फू को देखते हैं, उसके फादर उसे पीटते हुए कहते हैं कि आज हमारी फैमिली जिस कंडीशन में है वो सिर्फ वेन की वजह से है और तुम
लिली को ऑफेंड मत करो क्योंकि वेन लिली में इंटरेस्टेड है और अगर वापस उसका दिमाग सनका तो हम वापस से गरीब हो जाएंगे। लेकिन जो फू की मॉम थी वो टिपिकल देहाती औरतों की तरह लिली को ये जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है, गंवार औरतों की तरह जिसमें लिली की गलती है ना, वो मेरे बेटे को ढूंढ रहे वेंग के साथ रहते रहते हमारे बेटे की क्या ही गलती है। उसके फादर से पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि आज के बाद वो लिली से कभी नहीं मिलेगा और ना ही उसे परेशान करेगा। लेकिन फू हार मानने वालों में से नहीं था। ये तो फ़ोन पे बात करते-करते लिली अपने होटल पहुँचती है। फ़ोन रखते ही मैनेजर पूछती है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था? तो वो कहती है नहीं बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है। वो भी सुन के शॉक्ड हो जाती है कि लिली की शादी कब हुई? हालाँकि लिली ये नहीं बताती है कि उसका हस्बैंड कौन है, लेकिन बस इतना बोलती है कि हाँ, वो उसका हस्बैंड था। उसकी मैनेजर लिली के लिए खुश थी। फिर लिली अपने काम-वाम में लग जाती है। विन और लिली के बीच ज़्यादा मैसेजेस कॉल पर बात नहीं हो रहे थे। पूरे 1 दिन बीत जाते हैं। विन सोचता है लिली ने उसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। उसका काम में मन नहीं लग रहा था। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मेरे सारे काम अभी के पोस्टपोन करो। मैं इस तरीके से लिली से मिलने जाना चाहता हूँ। मेरी टिकट बुक करो। इधर लिली अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी। मैन उसे कॉल करता है तो लिली बोलती है कि वो ऑफिस के काम के लिए जा रही है। फिर काम-वाम खत्म करने के बाद वेन उसे दोबारा फ़ोन करता है और पूछता है कि लिली किधर है? तो लिली कहती है कि काम फिनिश हो गया है, वो निकल रही है। वेन उसे कहता है कि वो 10 मिनट में नीचे आ रहा है होटल के। लिली कहती है कि तुम इस शहर में हो? वेन कहता है हाँ। अब वो उसे नहीं बताता है कि वो स्पेशली उसी से मिलने के लिए आया था। वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसका फेवरेट ऑरेंज केक उसे खाने के लिए देता है। ये देखते ही लिली काफ़ी खुश हो जाती है और फ्लैशबैक में वो याद कर रही होती है कि उसकी फैमिली उसका बर्थडे कभी नहीं मनाती थी, हमेशा जीजी का बर्थडे मना करता था और वेंग इस तरीके से उसे उसका फेवरेट ऑरेंज केक ला करके दिया करता था। वो वेंग को टेस्ट करने के लिए बोलती है तो वेंग उसे किस करते हुए कहता है अब टेस्टी लग रहा है। लिली मनी मन सोचती है कि आज तो वेंग पूरे होश में था तो फिर उसने उसे किस क्यों किया। क्या वो भी उसे कहीं न कहीं पसंद करता है? लिली अपने डेलूज़न में थी। ये होने के बाद वो अपने कमरे में वापस लौट रही थी। कल मैनेजर के साथ उसे लौटना था। वैसे तो वेंग उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन लिली मना कर देती है। वेंग बेचारा उसके इंतज़ार में अपने सूट में अकेले ही रहता है। इधर लिली जब अपने कमरे में जाती है तो वो बहुत ही स्माइल कर रही थी। उसके मैनेजर कहती है, लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे मिलने के लिए आया था। लिली कहती है कि हाँ, एक्चुअल में वो मुझसे मिलने के लिए आया था। वो भी यहाँ ऑफ़िस के काम से आया हुआ था। फिर रात बीतती है, अगले सुबह वो लोग अपने शहर पहुँचते हैं। मैन लिली को कॉल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना। दोनों अलग-अलग प्लेन से थे। अब यहाँ पर लिली अपने मैनेजर को कहती है कि आप जाइए, मेरा हस्बैंड मुझे रिसीव करने के लिए आ रहा है। तो उसकी मैनेजर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर वैन लिली को लेने के लिए आ जाता है। यहाँ आते ही वेंग को कॉल आता है कि उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो गई है। वो लिली को अपने साथ लिली को अपनी मॉम से मिलने के लिए लेके जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है ये यहाँ क्या कर रही है? लिली कहती है एक्चुअल में मैं लौट रही थी तो कोइंसिडेंटली वेन से मिली तो उसे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो हम आपको देखने के लिए आ गए। अब लिली की बेइज़्ज़ती उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाती है। मैंने अपने मॉम को कहता है कि मॉम आप लिली के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आप भी एक औरत हो और आपको भी पता है कि वेन इस सिचुएशन में एक विक्टिम है। फिर भी आप उसके साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पे लिली की बेइज़्ज़ती उसे समझाती है कि मेरी मॉम की बातों का तुम बुरा मत मानना। एक्चुअल में वो थोड़ा-सा तुम्हें गलत समझती हैं इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। बट मैं जानती हूँ मेरा भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मानता है। इसी वजह से वो इस तरीके से तुम्हारे लिए इतना सबसे लड़ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो एक्चुअल में उसे इतना ज़्यादा मानता होगा। इसी वजह से वो कहने लगती है लेकिन उसके लाइफ में तो उसके व्हाइट मूनलाइट है ना। लिली की बेइज़्ज़ती का खाना था हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अब उसकी लाइफ में इतना ज़्यादा मैटर करती है। मुझे तो लगता है कि शायद कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता, काश तुम मेरी भाभी बन पाती। दूसरी तरफ मैं अपनी मॉम को काफ़ी ज़्यादा समझाने का कोशिश कर रहा था। वो कह रही है कि भले ही तुम उसे मानते हो तो हम उसकी शादी कहीं और करा देंगे, डोनेशन दे देंगे, उससे अच्छी फैमिली दिला देंगे, लेकिन क्या सच में उससे शादी करना ज़रूरी है? और साफ अड़ जाता है कि हाँ माँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं शादी उसी से करने वाला हूँ। तो चाहे जो हो जाए शादी तो मैं उसी से करूँगा और किसी और से नहीं। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाइए उतना बेहतर होगा। उसकी मॉम वैन पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है तुम्हें याद है कॉलेज में क्या हुआ था, किस तरीके से लिली के वैसे गंदे वाले फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे, क्या पता अब भी कितने लोगों के पास उसके फ़ोटोज़ होंगे। लिली इन बातों को सुन ले रही है, लेकिन ये बात सच नहीं था, ये बात वो जानती थी।
जब वो इन बातों को सुनती है तो वेन लिली को काम डाउन होने के लिए कहता है और कहता है कि मॉम मुझे पूरा भरोसा है कि वो फ़ोटोज़ लिली के नहीं हैं और उसे फँसाया गया है। पूरी दुनिया में कोई ये बात माने या ना माने, मैं ये बात मानता हूँ। और अगर आप लोग लिली को मेरी वाइफ़ नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो फिर मैं घर आना भी बंद कर दूँगा। जैसे ही वह ऐसा बोलता है तो उसकी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि वो लिली के लिए अपनी फैमिली से भी रिश्ता नाता तोड़ने के लिए तैयार है। उसकी जो बेइज़्ज़ती थी वो भी अपनी मॉम को समझाती है कि मॉम आप भी जानती हो कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप बेवज़ह ही इतना ज़्यादा ड्रामा कर रहे हो। इधर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होती है वो कॉल करके कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर इस तरीके से वो लोग जो है ज जल्दी ही फैमिली को मना लेंगे। घर जाकर के वेन लिली को काम डाउन करने के लिए कहता है, तुम्हें मेरी मॉम की बातों का ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और यहाँ पर वो सच में अकेले रहना चाह रही थी, जिस वजह से कि इस तरीके से वो थोड़ा टाइम अपने बिता सके और चीज़ों को प्रोसेस कर सके कि आखिरकार इतना सारा बुरा उसके साथ क्यों ही हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी कि लिली किस तरीके से और लड़कों के साथ मिल कर के उसे कितना ही कॉलेज टाइम में बुली किया करती थी और उस समय सिर्फ़ उसकी बेइज़्ज़ती ही उसका हेल्प किया करती थी। वेन लिली से बात करने के लिए कमरे में जाता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है। वेन उससे बात करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। वेन के जाते ही यहाँ पर लिली रोने लगती है उसकी बातों को सुन कर के क्योंकि एक्चुअल में उसे ज़रूरत थी किसी इंसान की जो कि उसका केयर कर सके और वैसे सिचुएशन में उसे सपोर्ट कर सके। अगले दिन वो चुपचाप अपना ऑफिस के लिए निकल जाती है। वेन से इस बारे में उसकी कोई भी बात नहीं होती है। वो काफ़ी चुप-चुप से रह रही होती है, जो चीज़ बिल्कुल भी वेन को अच्छा नहीं लगता। वो लिली को सरप्राइज़ करना चाहता था। लिली का बर्थडे था, तो वो उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। शाम में वो दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर वो खुश हो जाती है कि चलो शायद वो उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान वगैरह कर रहा होगा। अगले दिन इस तरीके से वो उसे बुलाया था ऑफ़िस के बाद उसे वहाँ पर जाना था। वो ऑफ़िस जाती है, सब उसे बर्थडे वग़ैरह विश करते हैं, तभी वहाँ पर लिली को एक मैसेज आता है। वो नीचे जाती है देखने के लिए तो एक फ्लावर बुके आया हुआ था, तो वो उस बुके को एक्सेप्ट कर लेती है, ये सोचते हुए कि शायद ये फ्लावर बुके वेन ने भेजा होगा। साथ ही में वो उस होटल के कमरे की तरफ भी जाने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं। एक वेट्रेस वहाँ पर थी, जो कि उसका ख़्याल करते हुए उसे कमरे तक पहुँचा देती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अंदर जाती है, तो देखती है कि वहाँ पर वेन नहीं, एक्चुअल में फ़ो आया हुआ है और हमें पता चलता है कि फ़ो और जजी ने दोनों ने मिल कर के ये प्लान किया हुआ था। उनका ये प्लान था कि वो लिली को ऐसे करके कमरे में बुला लेंगे और इधर वैन परेशान होकर के उसे ढूँढ रहा था कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ? आधे रास्ते तो वो आ रही थी। इधर लिली वैन को कहती है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो वैन तुम्हें छोड़ नहीं वाला, ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। वो कहते हो 6 साल पहले मुझे तुम्हारे साथ रोमांस कर लेना चाहिए था। एटलीस्ट मुझे इस बात का रिग्रेट तो नहीं रहा था कि मैंने तुम्हें इतने साल चेज़ किया, तुम्हें परसों किया और तुम्हें वेन ही पसंद था। ऐसा क्या है स्पेशल उसमें जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ? लिली उसे कहती है कि मैं शुरुआत से ही यहाँ पर वेन से प्यार करती हूँ और तुम्हारा उसके सामने कोई औकात ही नहीं है। वो यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ बदतमीज़ी से बिहेव कर रहा था और वो उसे लिली खुद को सेव करने का कोशिश कर रही थी। जब वेन को पता चलता है आधे रास्ते से लिली गायब हो गई तो वो उसे ढूँढने लगता है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह देखते-देखते उसे पता चलता है कि लिली किस कमरे में गई हुई है। दरवाज़ा तोड़ते हुए वो अंदर एंटर करता है तो अंदर उसे लिली दिखती है और इस तरीके से लिली खुद को सेव करने के लिए फू को हर्ट कर दी थी। उसे इस बात का कोई डर नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड तो उसे सँभाल ही लेगा। वहाँ पर वैन आता है तो वो उसे सँभालता है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और वो उसे कह रहा था कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी अब बुली नहीं होने दूँगा। लेकिन इतने देर में वो दवा के असर में आ चुकी थी, इस वज़ह से उसे खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे?
और इस तरीके से वो परेशान-परेशान हो गई थी। वेन को खुद का हेल्प करने के लिए बोलती है। फाइनली यहाँ पर वेन और लिली वापस से दोनों अपना हनीमून मनाते हैं। कर भी क्या सकते थे, जब वो सो रही थी तो वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके वो और उसकी फैमिली को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि हद हो गया और अब वो उसे इस गलती के लिए माफ़ नहीं करने वाला था। आफ्टर दैट वो लिली को जाके हग करके सो जाता है। लिली जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस थी कि वेन इस तरीके से उसके साथ है। कल रात जो हुआ बस ये बात अच्छे से याद थी। मैंने उसे कहता है डोंट वरी, अभी रिवेंज लेने का बाकी है समय। फ़ोन है तो मैं बोले किया है ना, चलो उसे सबक सिखाते हैं हम। वो लिली को लेकर के जाता है अपने घर, जहाँ पर कि लिली थोड़ा नर्वस थी कि ना जाने उसकी फैमिली क्या बोलेगी। वेन कहता है तुम्हें ये सोचने का ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मैटर करता है। आफ्टर दैट वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि फूर उसकी फैमिली दोनों ही वेन से माफ़ी माँग रहे थे और उसकी फैमिली को जाने देने के लिए कहते हैं। इस बात पर वेन साफ तौर से मना कर देता है और कहता है ये तो नहीं हो पाएगा, मैं माफ़ तो करने नहीं वाला हूँ। और यहाँ पर इसने तो हद ही कर दिया है। शुरुआत से ही कॉलेज से लेकर के आज तक उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ लिली को परेशान ही किया है, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती थी। और यहाँ पर वो को भाव नहीं दिया करती थी लिली से। वो लोग रिक्वेस्ट करते थे, लिली कहती है इस इंसान को कोई अपनी गलती का एहसास भी नहीं है कि उसने मेरा पूरा यूथ बर्बाद कर दिया, कॉलेज टाइम बर्बाद कर दिया, मेरा नाम बदनाम करके, और ये जेल जाना ही डिज़र्व करता है। जाने से पहले फौजी जी का नाम ले लेता है कि शुरुआत से लेकर के आज तक उसने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जीजी के कहने पर ही किया है, चाहे कॉलेज हो या फिर कल वाली बात। अब जीजी वहाँ से फ़रार होने का कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। उसकी माँ कुछ भी नहीं कर पाती है, लेकिन ये पागल औरत इन सब का ज़िम्मेदार लिली को मान रही थी और कह रही होती है कि लिली की वजह से उसकी खुद की बेटी जेल में है। दूसरी तरफ ये सब कुछ होने के बाद लिली अब काफ़ी सुकून में थी। वेन क्योंकि अब उसके साथ था। दूसरी तरफ रात में लिली अपनी बेस्टी से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अब वेन के फर्स्ट लव के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से वो इतना सब कुछ कर रहा है और इतना सब कुछ उसने अपनी फैमिली से लड़ा तुम्हारे लिए। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो वेन उससे मिलने के लिए आता है। वो लिली को एक प्यारा-सा नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि लिली को बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि जब अब हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ है तो फिर अलग कमरे में क्या ही सोना। तो फिर लिली भी उसे नहीं मना करती है, क्योंकि उसे वेन की सिंसियरिटी साफ तौर से दिख रही थी। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पे लव। अगली सुबह जब लिली जगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही थी। होशो-हवास में ऐसे वेन के साथ उसने रोमांस जो किया था। वेन उसे कहता है कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मेरे साथ चलोगी? वो शर्माते हुए मना कर देती है। फिर जब वो ऑफिस पहुँचती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अच्छा हुआ है, इसी वजह से तुम इतना स्माइल कर रही हो। लेकिन वो चाह कर के भी उन्हें इस बारे में कुछ कह नहीं सकती थी। ये सब कुछ अभी हो ही रहा था कि उन्हें ऑफिस में बॉस की तरफ से पार्टी मिल जाता है और फिर सब पार्टी में जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ उस पार्टी में विन भी आने वाला है और वो लड़का भी आता है जिसको कि विन ने जेलस होकर के ट्रांसफ़र करा दिया था। उसका इंटर्नशिप वहाँ से कंप्लीट होता है तो अब वो दूसरे ऑफिस में जाने का प्लान कर रहा होता है। वो लास्ट टाइम ऐसे लिली से मिलने के लिए आता है तो वहाँ आते ही उसे शॉक मिलता है कि एक्चुअल में लिली की तो शादी हो चुकी है। वो जो मैनेजर है उसने यहाँ पर सबको बता दिया था कि एक्चुअल में लिली की शादी हो चुकी है। सब उसके हस्बैंड से मिलना चाहते थे, लेकिन बेचारी भला कहाँ ही मिला सकती थी। फिर यहाँ पर इस तरीके से वेन आता है और पार्टी स्टार्ट होती है। लिली उसे मैसेज करती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में आ जाओगे। वो कहता है मेरी वाइफ यहाँ पर है तो भला मैं क्यों नहीं आने वाला हूँ। आफ्टर दैट सब यहाँ पर पार्टी वार्टी में ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। तो वेन यहाँ पर लिली को थोड़ा कम ड्रिंक करने के लिए बोलता है। वो लड़का यहाँ पर लिली का एक्स्ट्रा ख्याल कर रहा होता है। ये देखते ही वेन को जेलस होने लगता है। उससे अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं होती है तो वो वहाँ से बहाना करके बाहर निकल जाता है कि मुझे कुछ काम है, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। जाते ही वो यहाँ पर लिली को मैसेज करता है बाहर आओ। उसके बाहर आते ही लिली को वो किस करने लगता है। वो दोनों होटल के कमरे में थे
लिली को फ़ॉलो करते-करते वो लड़का भी आया था। अब जब वो यहाँ पर आके पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना? तो वेन उसे कहता है, "बोल ओशो कि तुम अपने हस्बैंड के साथ हो।" लिली को यहाँ पर बोलना पड़ता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ है। और लड़का यहाँ पर थोड़ा-सा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है कि शायद वो लिली और उसके हस्बैंड का अलोन टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। वो कहता है, "सॉरी, सॉरी मुझे पता नहीं था।" फिर वो बेचारा वहाँ से चले जाता है। लिली विन से पूछती है कि क्या वो जेलस हो रहा है? उसे उस लड़के के साथ देख कर के, वैसे उस लड़के के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो उसे पसंद भी नहीं करती है। यहाँ पर विन पहली बार एक्सेप्ट करता है कि हाँ, एक्चुअल में वो जेलस हो रहा है। इधर हम लोग देखते हैं कि उनकी अपनी बेटी जीजी तो जेल में थी, अब उस बूढ़े इंसान से जिससे लिली का शादी फिक्स हुआ था, अब वो पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग यहाँ पे लिली को किडनैप करने का प्लान करते हैं ताकि किडनैप करके उसकी शादी यहाँ पर उस बूढ़े इंसान से करा सके। उन्हें नहीं पता था कि वेन से उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अगले दिन वो लोग किसी चीज़ का मैसेज का बहाना करके लिली को ऑफिस के बाहर बुलाते हैं। लिली को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो बाहर जाती है तभी वहाँ पर वो लोग आकर के उसे किडनैप कर लेते हैं और वहाँ से लेकर के जाते हैं। कुछ देर बाद जब वे नोटिस करता है कि लिली काफ़ी देर से ऑफिस से बाहर निकली है और कैमरा में दिख नहीं रही है, तो फिर वो गई कहाँ? वो काफ़ी देर से उसे नहीं दिख रही थी। वो उसे मैसेज भी करता है लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं था, कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो वो उसे ढूँढते हुए ऑफिस में बाहर जाता है, तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि लिली को शायद कोई लेने के लिए आया था और उससे मिलने के लिए गई थी। इसके बाद तो वो लौटी नहीं है। इधर लिली को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और कहते हैं, फाइनली अब तुम हमारे चंगुल में आई हो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी जेल में है। तुम्हें उस बूढ़े इंसान से शादी तो करना ही पड़ेगा। वो वार्न करती है कि वेन को ये बात पता चला तो वो उन्हें छोड़ने नहीं वाला है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था। और इस तरीके से वो लोग कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें जाने नहीं देने वाले हैं। इधर वेन को डाउट होता है, लिली की फैमिली ने उसे किडनैप किया होगा, इसी वजह से वो गार्ड्स लेकर के उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन वो लोग साफ मना कर देते हैं कि लिली उनके साथ नहीं है। गार्ड्स पूरे घर में छान मार लेते हैं लेकिन उन्हें लिली नहीं मिलती है। उन लोगों ने लिली को कहीं और छुपा के रखा हुआ था। इधर लिली जैसे-तैसे करके उस कमरे से बाहर निकलने का कोशिश कर रही होती है। लेकिन तब तक यहाँ पर वेन जाने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लिली यहाँ पर नहीं है और जैसे ही लिली घर से बाहर निकलने का कोशिश करती है तब तक उसकी फैमिली उसे पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक तुम हमारा लास्ट फ़ायदा करके नहीं जाने देने वाली हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाले हैं। वो लोग उसे रेडी-वेडी करके उस इंसान से शादी कराने के लिए लेकर के जा रहे थे। तभी रास्ते में विन जानबूझकर के उनकी फैमिली की कार से अपनी कार टकरा देता है। लिली जैसे-तैसे करके उस कार से बाहर निकलती है। विन उसके सामने था, वो दौड़ करके उसे हग कर लेता है। और फाइनली यहाँ पर उसकी फैमिली को पता चल जाता है कि लिली जो है वो वेन से शादी कर चुकी है। उन्हें इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था, वो लोग तो जीजी से उसकी शादी कराना चाह रहे थे और वो वेन से शादी करके बैठी है। उसके मॉम डैड को वेन जेल भेज देने के लिए बोलता है लिली के किडनैपिंग के लिए। वो उन्हें बार-बार छोड़ रहा था, लेकिन इस बार तो शायद हद ही हो चुकी थी। जीजी के मॉम को बहुत ही जेलसी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से लिली को ही हर चीज़ क्यों मिलता है? वो तो सिर्फ़ एक मतलब अडॉप्टेड या नाजायज़ औलाद है, तो फिर तो उसे ही सब कुछ ऐशो-आराम कैसे मिल सकता है? फाइनली यहाँ पर लिली का दिल में उसकी फैमिली के लिए थोड़ा-सा जो प्यार-मोहब्बत बचा था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। वेल लिली को वहाँ से लेके जाता है। घर जाकर के वो काफ़ी घबराया हुआ था और बोलता है कि तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि शायद मैं अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। लिली उसे कहती है, नहीं, नहीं मैंने अपना प्लान किया हुआ था। अगर तुम नहीं आते तो फिर मैं यहाँ पे कार का एक्सीडेंट कर देती, भले ही उनके साथ में मारी जाती, लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी इस तरीके से उनके साथ बताए इंसान से तो शादी नहीं करने वाली थी। मैंने यहाँ पर लिली को कन्फेस करते हुए कहता है कि क्या वो उसे थोड़ा-सा पसंद नहीं कर सकती है। वो एक्चुअल में उसके साथ अभी तो रियल मैरिज में रहना चाहता है। अगले दिन इस बारे में लिली कहती है कि वो सोच करके बताएगी, क्योंकि वो अभी तुरंत हाँ नहीं कह सकती थी। वो अपनी बेस्टी से मिलती है और नेक्स्ट डे सारी बात सच-सच बता देती है, किस तरीके से उसने विन से शादी कर लिया। ये सुनते ही उसकी बेस्टी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो काफ़ी खुश भी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ही उसकी भाभी बनने वाली है। वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया
और तुमने क्या कहा? लिली कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वेन सच में मुझसे प्यार करता है नहीं, तुम्ही ने तो कहा था ना उसकी कोई फर्स्ट लव है। वो कहती है हाँ, फर्स्ट लव की फ़ोटो तो मैंने देखी थी, फ़ोटो पीछे से थी इसलिए मैं पहचान नहीं पाई कि वो कौन है, लेकिन तुम्हें शायद उस बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर वो लड़की अगर सच में वेन की लाइफ़ में होती तो वो तुम्हारा इतना सपोर्ट अपने फैमिली के सामने नहीं कर रहा होता। वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वेन का कॉल आता है, तो लिली कहती है कि वो जल्दी ही घर लौटेगी। फिर वो भी वेन के लिए एक मैचिंग रिंग बाय करती है उसे गिफ्ट देने के लिए। और फिर वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। उसकी बेस्टी लिली के लिए बहुत ही खुश थी। फाइनली उनके बीच का रिलेशन पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकिन तभी उसके ओल्ड क्लासमेट मिलते हैं और कल क्लास रियूनियन था। वो लोग लिली को आने के लिए कहते हैं, तो उसकी बेस्टी उसे कह देती है कि हाँ, हाँ ज़रूर, हम क्लास रियूनियन में ज़रूर ही आएँगे। इन्हें भी तो सबक सिखाना ज़रूरी था ना। उसकी बेस्टी कहती है कि डोंट वरी, अब बस ये तुम्हारे कल के लास्ट बुरे दिन होने वाले हैं। कल हम इन्हें मिलकर सबक सिखाएँगे। इन लोगों ने तुम्हें कॉलेज टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुली किया है। सच्चाई इन्हें भी तो पता होना चाहिए। तो इसी वजह से लिली अपनी बेस्टी के साथ उस रियूनियन पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पर वेन लिली को लेने के लिए आ जाता है। वो लिली से पूछ रहा था, अरे ये क्या भाई किया है तुमने? लिली कहती है चलो घर चल के बताती हूँ। फिर वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि वेन और लिली साथ में लंच कर रहे थे। वेन ने अपने हाथों से लिली के लिए फूड बनाया था। वो डे बाय डे उसकी सिंसियरिटी की वजह से उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार करने लगी है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें और ज़्यादा समय चाहिए तो तुम ले सकती हो मेरे प्रपोज़ल को जवाब देने के लिए। लिली कहती है अब तक तुमने जो किया उस वजह से मैं तुम्हें हाँ कहने के लिए तैयार हूँ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को भूल करके हम हमारे रिलेशन की एक नई शुरुआत दे सकते हैं। और ये सुनते ही वेन काफ़ी ज़्यादा वाला खुश हो जाता है। वो लिली के पास जाके बैठ जाता है। लिली उसे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा? वेन तुरंत ही हाँ कह देता है। लिली को वो रिंग पहनाता है। शादी में लिली ने वेन के लिए वो रिंग बाय किया था, तो वो रिंग उसे दे दी है। वेन तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और खुश हो जाता है और वह लिली को खुद को वो रिंग पहनाने के लिए बोलता है, तो लिली वेन को वो रिंग पहनाती है। वेन के लिए तो सपने की तरह था। पिछले 10 सालों से जिस लड़की पर उसका क्रश है, फाइनली वो लड़की अब उसकी एक रियल वाइफ बन चुकी है और ये वाइस वर्सा था। नेक्स्ट डे जब वो रेडी होकर के जा रही थी तो वेन मुझसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तुम क्लास यूनियन में जा रही हो ना? लिली कहती है कि नहीं, बस ये लास्ट पंगा है जिससे कि वो संभाल करके आ जाएगी और उसकी बहन है ना उसके साथ। वो दोनों क्लास यूनियन में बहुत से हैं, तो कुछ लड़कियां थीं जो कि कॉलेज टाइम में लिली को इसलिए बुली करती थी क्योंकि फू के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वहाँ जाते ही उसकी बहन सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है कि किस तरीके से फू ने सिर्फ इस बात का रूमर फैलाया था कि लिली को वो डेट कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ लड़कियां फिर भी इन बातों का भरोसा नहीं करती है, तो वो लोग इस बात को यहाँ पे प्रूफ देते हैं और जिन लड़कियों ने अब तक यहाँ पर लिली को इस तरीके से बुली किया था, उसे उसकी बहन सबक सिखाती है और कहती है कि मतलब तुम लोग हद हो, तुम लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? अ, अगर कोई लड़की का किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है तो ये डिसाइड करने वाली तुम लोग कौन होती हो कि वो लड़की सही है या गलत? अब यहाँ पर ये सब कुछ जब होता है, लिली अपना स्टैंड ले रही होती है, तो फिर उन लड़कियों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तभी वहाँ पर विंग फ्लावर बुके लेकर के आ जाता है। लिली कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है तुम्हारा सच में फू के साथ कोई अफेयर नहीं था? वो कहती है कि नहीं, मैं फू को पसंद भी नहीं करती थी, उसने तो सिर्फ मेरे बारे में रूमर ही फैलाया था क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कॉलेज टाइम से लेकर के अब तक। इसी वजह से वो तुमसे बदला लेने के लिए, तुमसे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया करता था। ये बात जब वेन को पता चलता है, उसे रिग्रेट होता है। वो इसी वजह से ये शहर छोड़ कर के गया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लिली और फू का सच में अफेयर चल रहा है और जब वो दोनों साथ में खुश है तो फिर वो यहाँ नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो लिली को किसी और के साथ नहीं देख सकता था और इसी वजह से वो ये शहर छोड़ कर के चला गया था। इसके बाद फू ने उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करने वाला कांड किया था। अब यहाँ पे लिली ने पहले ही फू को मना कर दिया था कि पता नहीं कौन ही रूमर फैला रहा है कि उसका और फू का अफेयर चलता है, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि वो वेन को पसंद करती है, तो उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सारी बातें फू को बहुत ज़्यादा ईगो पे लग जाती है कि एक लड़की उसे कैसे ही रिजेक्ट कर सकती है। इसी वजह से उसने उसे और ज़्यादा वाला बदनाम करना स्टार्ट कर दिया था।
वैन को इस बात का रिग्रेट था कि वो लिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जाने से पहले एटलीस्ट उसे यह तो सच जानना चाहिए था कि लिली फू को पसंद भी करती है या नहीं। आज उसे ये सारी बातें पता चलती है, तो इसी वजह से वो लिली को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हुआ था। सबको पता चल जाता है कि वेन और लिली एक्चुअल में मैरिड हैं और वेन यहाँ पर अब लिली के साथ खुश है। फू को जेल हो चुका है ऐसी हरकतें करने की वजह से। वो दोनों वहाँ से घर जाते हैं। घर पर वेन लिली से कहता है कि अब पेरेंट्स से मिलने का समय आ गया है। मैं तुम्हें फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाना चाहता हूँ। लिली जानती थी फैमिली को फेस तो करना ही पड़ेगा। वो लोग ऑफिशियली फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, ये बता कर के कि उन दोनों ने शादी कर लिया। जब दोनों शादी कर ही चुके थे तो क्या ही कर सकते थे। ग्रैंडफादर यहाँ पर लिली को घर की बहू मान जाते हैं। लिली की बेस्टी अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, आपको भी पता चल चुका है, जो कुछ भी हो इसमें लिली की कोई गलती नहीं थी, तो बेकार में ही लिली को क्यों ही परेशान करना। उसकी मॉम भी यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगती है, उसे गलत समझने के लिए, उसे भला बुरा कहने के लिए। लिली यहाँ पर अच्छे दिल की थी, वो उसे माफ़ कर देती है और इस तरीके से फाइनली उसकी फैमिली भी ये बात मान जाती है कि वो दोनों अब आराम से शादी करके एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। चलो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। घर लौटे टाइम लिली की बेस्टी चोरी छिपे लिली को वैंग के स्टडी रूम में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसके फर्स्ट लव की फोटो इस तरीके से रखी हुई थी। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि चलो वो फ़ोटो देखते हैं। वो लोग उस फर्स्ट लव की फ़ोटो देखते हैं तो लिली शॉक हो जाती है कि ये तो मेरी ही फ़ोटो है। अब वो सोच नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये फ़ोटो उसके पास क्या कर रही है। तभी वहाँ पे वेंग आता है और वो उसे कन्फेस करता है कि एक्चुअल में मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं कॉलेज टाइम से ही तुम्हें पसंद करता था। जब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के क्रश थे, तब जाकर के हमारी ये कहानी यहाँ पर एंड होती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली हूँ। तब तक के लिए आप लोग इस ड्रामा पर कंटिन्यू कर सकते हो।